नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि जनमत का। जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अगर आप नहीं गए, जाएं, वोट करें। हर खबर पर आप वोट करें, नतीजे हम आपको दिखाएंगे डेली रात को 9 बजे जनमत में। हर खबर में आपकी राय यहां पर अहम है। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनके ऊपर भी जरा ग्राफिक्स के माध्यम से, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से बात कर लेते हैं कि कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जिनसे आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद महाराष्ट्र सरकार। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है तो आभार हम तो करेंगे। हम तो सनातनी हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को मानते हैं। गौ माता की मूर्ति भी सुदर्शन न्यूज के प्रांगण में लगी हुई है। 10 साल से ये मुहिम हमने छेड़ रखी है, इसीलिए धन्यवाद महाराष्ट्र सरकार। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले मुद्दे की बात करेंगे। अब हूथियों की बारी है। हूथियों की बारी कैसे? अब देखिए, इजराइल ने छोड़ा नहीं लेबनान को। लेबनान में जो रह रहे थे हिजबुल्लाह वाले, हमास को भी छोड़ा नहीं। ये जो ट्रिपल एच की जोड़ी है ना, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, अब हूतियों की बारी है। हूतियों की ऐसी की तैसी करने वाले हैं इजराइल वाले। वो आपको बताएंगे कैसे बमबारी हो रही है। फिर बदचलन मौलाना पिटा। कैसा पिटा? बच्ची की मां से पिटा। और ये सोचिए, ये बदचलन मौलाना किसी दूसरे मजहब या धर्म की लड़की के साथ ऐसा नहीं कर रहा था। भूत उतारने के नाम पर अपनी ही मुसलमान, उनकी जो मजहब की जो लड़की है उसके साथ उसने अश्लीलता की और उसकी मां ने, बच्ची की मां ने आके जूतों से इस मौलाना की पिटाई की, सुताई की। वीडियो भी आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ये तो बात करेंगे हर जगह बांग्लादेशी हैं। जी हाँ, आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि भाई कैसे असम तरफ से कह लीजिए, बंगाल तरफ से कह लीजिए, बॉर्डर तरफ से कह लीजिए, लगभग 3 लाख बांग्लादेशी आकर कहां चले गए ये किसी को पता नहीं। कानो कान खबर नहीं लगी, क्योंकि ये घुसते तो एक जगह से हैं लेकिन फैल पूरे भारत में जाते हैं। तभी सुदर्शन न्यूज की मुहिम यानी कि जनता एनआरसी का साथ दीजिए। अपने आसपास रह रहे बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों के बारे में सरकार को अवगत कराइए और पकड़िए इन लोगों को। फिर आगे बढ़ेंगे, जिहादियों का निशाना। टी राजा को बार बार जिहादी निशाना बनाते ही हैं, ये बात कोई पुरानी नहीं है, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन इस बार क्या मुद्दा है, इस बार क्या कारण रहा है, वो आपको बताएंगे जनमत कार्यक्रम में विस्तार से। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको खबर बताने का प्रयास करेंगे, जहां पर शरद पवार से नाम बदलने की मांग की गई है। कहां पर मांग की गई है वो आपको बता देता हूं। मुसलमानों ने शरद पवार से नाम बदलने की मांग की है और कहा है कि अहिल्या नगर को अहमद नगर कर दो। ये मांग उनके द्वारा की गई। ये देखिए, घेर कर उनको मुसलमानों ने, शरद पवार को, ये नाम बदलने की मांग कर डाली और ये वीडियो वायरल हो चुका है। ये क्यों नाम बदलना चाहते हैं? अहिल्याबाई जी से इनको क्या दिक्कत है? अहिल्या नगर से इनको क्या दिक्कत है? यही तो मुद्दा है जिस बात को हम बार बार उठा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि नाम बदलने से क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि भाई मिर्ची लगती है आतंकी सोच रखने वालों को, गलत सोच रखने वालों को। अहिल्या नगर को अहमद नगर करने की मांग करने वाले ये दुस्साहसी इसी देश में रह रहे हैं और इसी देश का खा रहे हैं। और सोचिए, मांग कर रहे हैं कि भाई अहिल्या नगर को अहमद नगर कर दिया जाए, इसका नाम बदल दिया जाए। आज सबसे बड़ी खबर जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जो एक अच्छी खबर है, वो हिंदुओं के लिए भी है, सुदर्शन न्यूज के लिए तो है ही, हर एक सनातनी के लिए है। अब बात करेंगे हिंदुओं की कामधेनु गौ माता की। एक तरफ धर्म से अधर्म की ओर बढ़ चुके जिहादियों ने, जहां गौ माता को केवल एक जानवर ही समझ रखा था और उसके लिए गौ माता का अर्थ केवल मीट ही है, मांस ही है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने हिंदुओं के हक में एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे जिहादियों को अब मिर्ची लग सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। ये आप सभी को मैं बधाई देता हूं इस बात की। सभी सनातनी कितने खुश हैं, इस बात का अंदाजा आप मेरी बात से लगा सकते हैं। आपको बता दूं, जानकारी दे देते हैं खबर के बारे में। महायुति की सरकार ने इसको लेकर घोषणा की है, राज्य माता का दर्जा गौ माता को दिया है। दरअसल कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का यह बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
सरकार के मुताबिक वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देशी गाय की स्थिति, मानव आहार में देशी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति तथा जैविक कृषि प्रणालियों में देशी गाय के गोबर एवं गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में सब जानते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए गायों को अब से राज्य माता, गौ माता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में देसी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि गौशालाएं अब कम आय के कारण इसे वहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। ये योजना महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति होगी। 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार देसी गायों की संख्या, आप देख लीजिए एक बड़ी संख्या की हम यहां पर बात कर रहे हैं, 46,13,632 तक कम पाई गई है। 19वीं जनगणना की तुलना में यह संख्या 20.69% कम हुई है। इसको लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए हमने इन्हें यह दर्जा यानी राज्य माता देने का निर्णय लिया है। हमने देसी गौ माता के परिपोषण और चारे के लिए मदद करने का निर्णय लिया है। दरअसल सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है, साथ ही इस धर्म में गाय की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गाय में देवी देवताओं का निवास होता है। वहीं पिछले कुछ समय से कई हिंदू संगठनों की तरफ से गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग लगातार की जा रही थी। वहीं अब सरकार ने उनकी बात मानते हुए महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला उत्तर प्रदेश देश में दूसरा राज्य बन गया है। भारत में गाय को राज्य माता या राष्ट्रमाता घोषित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड विधानसभा ने 19 सितंबर 2018 को इस संबंध में एक संकल्प पारित किया, जिसमें गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ और इसे केंद्र सरकार को भेजा गया। अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की कैबिनेट ने राजमाता का दर्जा दे दिया है। देखिए, खबर हमने आपको बताई, अब ग्राफिक्स का प्रयोग करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए क्या है गाय का महत्व। मैया ऐसे ही नहीं कहा जाता, गौ माता ऐसे ही नहीं कहा जाता। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है, गाय नहीं कहा जाता। पशु नहीं है ये, केवल जीवनदायिनी और पवित्र मानी जाती है गौ माता। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये इनकी इज्जत है, ये मान्यता है गौ माता की। गायों को वेदों और पुराणों में विशेष स्थान मिलता है। जो ग्रंथ हैं हमारे पवित्र, उसमें वर्णन है। इसे धर्म, कृषि और समाज का आधार माना गया है। गाय ना केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं का भी हिस्सा है। कोई भी ऐसा हमारा, आप समझ लिए, सनातन में अगर कोई ऐसा त्योहार होगा, कोई पूजा होगी, बिना गाय के नहीं हो सकती। ये भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हर घर में एक गाय हो तो वो घर का कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता। ये मां का आशीर्वाद है। गाय पर अत्याचार की स्थिति बता दें, महाराष्ट्र में 76 से गौ हत्या पर प्रतिबंध है। 2015 में महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन संशोधन एक्ट के तहत यह कानून और सख्त किया गया। बछड़े और बैलों की हत्या पर भी रोक लगाई गई और गाय की तस्करी, महाराष्ट्र के कई इलाकों में अभी भी अवैध रूप से गाय की तस्करी और वध यानी हत्या की खबरें सामने आती हैं। 2020 से महाराष्ट्र में गौ माता से संबंधित अपराधों के मामले बढ़े हैं। तस्करी और हत्या के प्रमुख मामले हैं। जो अपराध इतना ज्यादा बढ़ चुका है, घिनौना हो चुका है। 2019 में महाराष्ट्र में करीब 1,28,00,000 गायों की जनसंख्या थी। गैर कानूनी गतिविधियों के कारण उनकी सुरक्षा को खतरा है। 2021 में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में करीब 1500 से अधिक हत्याएं और तस्करी के मामले दर्ज किए गए। 2020 में राज्य में करीब 1500 गौशालाएं थी। गाय पर अत्याचार रोकने के उपाय भी आपको बता देते हैं, क्या कुछ है। महाराष्ट्र सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए हैं। तस्करी और हत्या पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो खाली बोलने के लिए नहीं है, एकदम व्यावहारिक कानून है।
अब हिंदू धर्म में गाय का महत्व आपको बता दें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय का दूध, गोबर और मूत्र का विशेष उपयोग होता है। ये आय का स्रोत भी है। जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जो समझते हैं ना, उसमें गोबर खाद और गौमूत्र का उपयोग बढ़ रहा है। कई हिंदू परिवारों में, आगे बताते हैं, गाय को परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है। ऐसे ही माता नहीं कह दिया जाता। कारण है, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों में गाय का योगदान अनिवार्य माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो दान होता है ना, वो गौ माता का दान माना जाता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक एक बच्चा, मैं आपको कहूं, जब पैदा होता है तो उसको अगर उसकी मां ना भी हो तो गाय का दूध ऐसा दूध है जिसको उसको सीधा पिलाया जा सकता है। वहां से शुरुआत होती है और अंतकाल तक जब व्यक्ति परलोक भी सिधार जाता है, धरती छोड़ भी देता है, तो भी कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ जो दान होता है वो गौ दान होता है। मान्यता ये है कि अगर आप गौ दान कर लें तो आपका स्वर्गवास का जो रास्ता है वो इतना सीधा हो जाता है, उसमें कोई कष्ट नहीं होते, सभी पाप आपके माफ कर दिए जाते हैं। तो गौ माता को तो हम प्रणाम करते ही हैं। सुदर्शन न्यूज में गौ माता की मूर्त को रख के उसको पूजा भी जाता है, चरणों में पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। और हर सनातनी को आज इस बात का महाराष्ट्र में खासकर जश्न मनाना चाहिए कि भाई गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। यह सम्मान आवश्यक था, जरूरी था। तो देखिए, अत्याचारों की स्थिति भी आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। आज सनातनियों की जीत हुई है और गौ माता की जीत हुई है। सभी को बहुत बहुत बधाई हम दे रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार को भी धन्यवाद करते हैं कि एक बढ़िया फैसला, एक अच्छा फैसला जो है वो लिया गया था। अब सब इसको इज्जत से देखें। मैं तो कहता हूं पूरे देश में हर जगह गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिल जाना चाहिए। इसी पर हमने आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा, क्योंकि सुदर्शन न्यूज पर ऐसा नहीं होता कि भाई केवल हम खबर बता दें और बात वहां पर खत्म हो जाए। खबर बताने के बाद आपकी राय भी हम लेते हैं। अब आपकी राय क्या है? हिंदुओं को करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद, हां या ना में जवाब दिया आपने। 98% लोगों ने कहा हां, 2% लोगों ने कहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अब मुद्दा इजराइल का है। युद्ध रोज इजराइल लड़ रहा है, लेकिन आज क्या नया है आपको अपडेटेड खबर ही डेली बताते हैं। इजराइल का आतंकवादियों पर लगातार प्रहार जारी है। लेबनान में हमलों और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मर जाने के बाद, उसको मार गिराने के बाद, अब इजराइल ने यमन के हूतियों पर एयर स्ट्राइक की है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हूथी के ठिकानों पर किए गए हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि इजराइल पर हाल ही में हुए हमले के जवाब में दर्जनों विमानों ने यमन में हूथियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा है कि उसने होदेदे शहर में बिजली संयंत्रों और समुद्री बंदरगाहों सुविधाओं को निशाना बनाया है। हूथियों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। यह हमला तब हुआ था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां पहुंच रहे थे। इजराइल ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वह आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हूथी आतंकवादी समूह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स करके इजराइल ने अपनी कड़ी नीति का परिचय दिया है। इन हवाई हमलों का मकसद साफ है और वो ये कि आतंकवादियों को उनके ही घर में घुसकर मार डालना। ये बात तो साफ है कि हिजबुल्लाह के चीफ की मौत के बाद से ही आतंकियों में, आप देखिए, इजराइल की दहशत है। क्या पता अगला नंबर किसका हो। यह हवाई हमला उस समय हुआ है जब हिजबुल्लाह के कुख्यात चीफ की मौत की खबर फैल रही है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह, हूथी या कोई भी अन्य आतंकी संगठन हो, वो बच नहीं सकता। हमारे निशाने सटीक हैं और चाहे कितने भी भीतर बैठे हों, कहीं भी छुपे हों, आप सिविलियन एरिया में भी हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए भी आपकी उस बिल्डिंग को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और आपको मिटा दिया जाएगा। हिजबुल्लाह का नेतृत्व अब धराशायी हो चुका है और इजराइल का अगला कदम इन संगठनों को पूरी तरह से खत्म करने का है। इजराइल का स्पष्ट संदेश है, जो भी आतंकवाद का समर्थन करेगा या इसमें शामिल होगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
हूथी, हिजबुल्लाह और उनके समर्थक देशों को समझ लेना चाहिए कि इजराइल की धरती पर शांति तभी होगी जब इन आतंकी नेटवर्क्स का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि उनका देश किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से देगा और ये हवाई हमले उसी रणनीति का हिस्सा नजर आ रहे हैं। हूथी और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देने वाले देशों को अब समझ जाना चाहिए कि इजराइल अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि वह आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ की मौत पर हूथियों पर हवाई हमले दिखाते हैं कि इजराइल आतंकवादियों को अब छुपने का कोई मौका नहीं देगा। वैसे देखा जाए तो इजराइल का यह अभियान केवल एक देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व को आतंकवाद से मुक्त करने का है। इजराइल ने एक बार फिर साबित किया है कि वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हूथियों पर किए गए ताजा हवाई हमले आतंकवादियों के लिए एक कड़ा संदेश हैं। जो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा वह मिट जाएगा। दुनिया को यह समझना होगा कि इजराइल का यह संघर्ष केवल उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए भी है। और अब चलिए, आपको हमने तस्वीरें दिखाई, ये शानदार तस्वीरें इजरायली एयरफोर्स की हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाते हैं कि आखिर हूथी कौन है ये लोग और इनका इतिहास क्या है, कौन सा आतंकवादी संगठन है जो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि हूथी विद्रोही समूह क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और क्या कारण रहे कि ये इतना कुख्यात हो चुका है। हूथी समूह की स्थापना 1990 के दशक में यमन के सादा प्रांत में जैदी शिया यानी शिया मुसलमानों के द्वारा की गई थी। ये शियाइट ऑर्गेनाइजेशन है। नेतृत्व की अगर बात करें तो समूह का नेतृत्व आपको बताएं हुसैन बदरुद्दीन अली हूथी ने किया था, जिनकी 2004 में यमनी सरकार के खिलाफ विद्रोह के दौरान हत्या कर दी। उसके बाद से उसके परिवार ने संगठन की कमान संभाली है। इसकी धार्मिक विचारधारा भी आप समझिए। हूथी मुख्य रूप से जैदी शिया मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो यमन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए बड़ा कंट्रोल इनका वहां पर रहता है। और हूथियों का संचालन आपको बता दें, सैन्य बल की अगर बात करें तो हूथी एक मिलिशिया है, एक मिलिशिया आधारित संगठन है जो गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, जो कि अर्बन वॉरफेयर के लिए भी सही है। और गुरिल्ला वॉरफेयर में ऐसा नहीं होता कि सामने सामने की लड़ाई लड़ी जाती है, छुपकर घात लगाया जाता है, मार किया जाता है। यह समूह यमन में सरकारी विरोधी अभियान चलाता है और 2015 से राजधानी सना समेत कई इलाकों पर कब्जा किए बैठा है। आतंकी रणनीति भी जान लीजिए। मिसाइल, ड्रोन और आईईडी जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यमन में नागरिक क्षेत्रों, सैन्य ठिकानों और यहां तक कि सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ भी हमले किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इनको बता देते हैं वो कैसे हैं। हूथियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, वित्तीय मदद प्रदान करता है, यानी कि पैसे देता है। इस वजह से हूथी यमन के गृह युद्ध में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो निभाते रहे हैं। इनको साथ है पैसे का, धन का, बल का। हूथी और आतंकवाद से संबंध है तो आतंकवादी संगठन ही आतंकवादी हमले बता देते हैं। हूथी अक्सर सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले करते हैं, जिनमें से कई हमले नागरिकों को निशाना बनाते हैं। ये उन्हें एक आतंकवादी संगठन की श्रेणी में ला देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आपको बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका समेत कई देशों ने हूथियों को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। हालांकि उनका यह दर्जा आधिकारिक तौर पर अभी तय नहीं हो पाया है कि भाई ये आतंकवादी संगठन, लेकिन जग जानता है कि ये क्या है। हूथियों का इतिहास बता देते हैं। 2004 का विद्रोह क्या था। 2004 में हुसैन अल हूथी के नेतृत्व में हूथियों ने यमन की सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ा, जिसे सादा युद्ध के नाम से जाना गया था। अब अरब स्प्रिंग भी आपको बता देते हैं वो क्या है। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान हूथी आंदोलन ने और गति पकड़ी। 2014 तक उन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और सरकार को अपदस्थ कर दिया, यानी सरकार को हटा दिया एक तरीके से। अब गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप की बात करते हैं।
2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूथियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, जिससे यमन में गृह युद्ध तेज हो गया। इस युद्ध में अब तक लाखों लोग मारे गए और कई विस्थापित भी हुए हैं। हूथियों के इतिहास में ग्राफिक्स में और समझिए कि इनका उद्देश्य क्या है और क्यों इसको इजरायल मार गिराएगा। राजनीतिक नियंत्रण। हूथी यमन में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, विशेष रूप से शिया विचारधारा के तहत, और ये खुद को रहनुमा बताने का प्रयास कर रहे हैं। ईरानी प्रभाव क्या है? हूथियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जिससे ये माना जाता है कि हूथी समूह ईरानी राजनीतिक और क्षेत्रीय हितों के प्रतिनिधि हैं। ईरान इनका साथ देता है, साथ निभाता है। तो साथ निभाना साथिया का चल रहा है इनका, जो उसमें अब खामेनेई का नंबर अगला हो सकता है। ये आपको आज हमने एक खबर दिखाई भी थी कि कैसे अब अगला नंबर जो हो सकता है, इस्माइल हानिया के बाद अब खामेनेई भी होगा। आपको बताया, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी के बीच में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किससे बात करी है, क्या बात की है, ये लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए। पीएम मोदी ने बात कर ली है बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर और कहा है कि आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं, क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। लीजिए, जो इंडो इजराइल की दोस्ती है उसमें एक नया अध्याय जुड़ चुका है। पीएम मोदी ने उस दौर में यह ट्वीट कर डाला, नेतन्याहू का समर्थन कर डाला जब उनको आवश्यकता थी, और सच्चे मित्र की मानिंद इस वक्त पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की इस तस्वीर के साथ आप समझिए कि पीएम मोदी का ट्वीट और कहना कि हम साथ हैं, एक तरीके से ये संदेश दुनिया भर के कट्टरपंथियों को भी जाता है कि मोदी की नेतन्याहू से फोन पर बातचीत का असर हूथियों पर भी होगा, हमास पर भी होगा और हिजबुल्लाह पर तो होगा ही होगा। एक पोल भी आपको दिखा दें, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं कि मैं बोलूं, ग्राफिक्स दिखाऊं, बात खत्म हो जाती है। जनता जब तक मत नहीं देती तो जनमत पूरा नहीं होता। हमने प्रश्न पूछा, आतंकवाद को खत्म करेगा इजरायल? 95% लोग कहते हैं हाँ, 5% लोग कहते हैं ना। बहुमत ये मानता है कि आतंकवाद को खत्म करेगा इजरायल। अब एक ऐसी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसमें लाखों मुस्लिम लोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नसरुल्लाह के मारे जाने का शोक मना रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि यह तस्वीर फिलिस्तीन या लेबनान या फिर ईरान की नहीं है, ये तस्वीर हिंदुस्तान की है। जी हां, ये तस्वीर भारत के लखनऊ और जम्मू कश्मीर, अलीगढ़ और तमाम जगह से सामने आई है, जिसमें एक आतंकी के समर्थन में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता भी आतंक के समर्थन में ही है, आतंक का समर्थन करने वाली है। और जब बोला जाता है कि आतंक का क्या धर्म है, तो यही बोलते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन बात तो सही है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, होता आतंक का सिर्फ मजहब ही है। धर्म तो सिर्फ एक है और वो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। और इस भीड़ में आपको एक भी हिंदू सनातनी नजर नहीं आने वाला है। देख सकते हैं आप तस्वीरों से कि जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, तब ये लोग सड़कों पर नहीं उतरे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये नसरुल्लाह के मर जाने के बाद, उस आतंकी के मर जाने के बाद उसकी लाश की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जिसको
कहा जा रहा है एक अलग ही नैरेटिव सेट करके बैठे हैं कि वो अभी तक उसकी एक बॉडी पर एक भी जख्म नहीं है, कोई डेड बॉडी जो नसरुल्लाह की मिली है, और यहाँ पर ये शोक भी मना रहे हैं कि भाई जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मारा गया हो। और ये सोचिए वो शिया देश का एक रहनुमा के तौर पर खुद को साबित करने का प्रयास करता हुआ आतंकी हसन नसरल्लाह था, जिसको इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही मुसलमानों का खून इसके हाथ में लगा हुआ है, इसके हाथ नसरल्लाह के सने हुए थे, खुद वहाँ के मौजूद मुसलमानों के बच्चों के खून से इसके हाथ सने हुए थे। और सीरिया में तो इसकी मौत का जश्न भी मनाया गया। लेकिन अफसोस की बात है ये भारत के मुसलमान हैं जो शोक मना रहे हैं कि नसरल्लाह मारा गया जैसे कोई इनका बहुत करीबी मारा जा चुका हो। और इस तरीके की तस्वीर बांग्लादेश के लिए नहीं आती जब आतंकी, कट्टरपंथी, चरमपंथी देश में मौजूद, बांग्लादेश में मौजूद हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं और नौकरियों से उनको निकालते हैं केवल इसलिए कि वो दूसरे मजहब के हैं, दूसरे धर्म के हैं। और कुछ भी नहीं है। हमने आपको दिखाई जहां पर ये विद्रोह, ये शोक जो है नसरल्लाह के लिए मना रहे थे कि भाई जैसे कोई करीबी मारा गया हो, और ऐसे कितने और हिजबुल्लाह के नेता जो भी आएगा वो मारा जाएगा। 32 साल पहले भी जो हिजबुल्लाह का चीफ था वो भी इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया, 32 साल बाद ये भी मारा गया और अगला भी जल्द मारा जाएगा। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, आप सभी सावधान हो जाइए। भारत के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी बज गई है। असम में लाखों की तादाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जब कानून की सख्ती बढ़ी तो ये 3 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए असम से भागकर देश के दूसरे राज्यों में छिपने लगे हैं। ये घुसपैठिए सिर्फ भारतीय नागरिकता पर कब्जा जमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपराध, अस्थिरता और सामाजिक संकट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इन घुसपैठियों के कारण देश के कई राज्यों में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे मानव तस्करी हो, इन सभी गंभीर अपराधों में इनकी संलिप्तता सामने आई है। इन घुसपैठियों ने न सिर्फ हिंदुओं की सुरक्षा पर हमला किया, बल्कि स्थानीय संस्कृति और सामाजिक ताने बाने को भी तार तार कर दिया है। ये अपराधी न केवल अपने काले कारनामों से देश की सुरक्षा को खतरा में डाल रहे हैं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी डगमगा रहे हैं। ये घुसपैठिए हिंदू संस्कृति और जीवन शैली पर सीधा हमला कर रहे हैं। जहां जहां ये छिपते हैं वहां वहां हिंदुओं को उनके धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। उनके अवैध कब्जे से स्थानीय हिंदू समुदाय की जमीनें छीनी जा रही हैं और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों का देश के कोने कोने में फैल जाना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों अब तक इन अवैध घुसपैठियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके कारण असम और अन्य राज्यों में जनसांख्यिकी बदल रही है, जिससे हिंदू समुदाय की संख्या घट रही है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और उनका अस्तित्व खतरे में आ रहा है। यदि आप भी इन घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में हिंदू समाज को भी भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। सुदर्शन न्यूज की जो मुहिम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें जुड़िए। घुसपैठियों को भगाने की हमारी जनता एनआरसी का जो मिशन है, मिस्ड कॉल का नंबर भी आपको दे रखा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। उस नंबर पर आप मिस कॉल करेंगे, हमारे साथ आप जुड़ेंगे 9209-204-204। रट जाइए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, अपने दोस्तों के
साथ, मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपने सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपने गांव में, सभी के साथ इसको शेयर करिए। जनता एनआरसी का हिस्सा बनिए, नहीं तो आप अपने भविष्य के बारे में अब कुछ नहीं समझ रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है। आपके धार्मिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं ये लोग। अब ऐसी भी एक तस्वीर है जो भारत में तो दिक्कत है ही, सोचिए बांग्लादेश में ये लोग क्या करते हैं। अब बांग्लादेश में कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जिन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पर आके बोल दिया है, हिंदुओं 7 दिन के अंदर, माइनॉरिटी 7 दिन के अंदर देश छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं ताकि आप इस मामले की गंभीरता को समझ पाएं। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তাদের বিচারের জন্য যদি আবারও রাস্তায় নামা লাগে আমরা আবার রাস্তায় নামবো। এখনো তারা ষড়যন্ত্র করছেন, আপনারা জানেন কিনা জানি না। কখনো হিন্দু নামে, কখনো সংখ্যালঘু নামে, কখনো চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব বলে, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের তারা কি বলেন, নেতা লিডার বলেন, তথাকথিত সাংবাদিক বলে, তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তোমরা তাল বাহানা করবে না, গুটিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দেশ থেকে ভাগো, অতি সত্তর ভেঙে যাও, অতি সত্তর ভেঙে যাও। তোমার বাবারা ভেঙে গেছে, তোমার দাদারা ভেঙে গেছে, শেখ হাসিনা ভেঙে গেছে। তোমরা পাতলাজি ফাজলামি করিও না, লড়র ফড়র করিও না, সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। 1 সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, 1 সপ্তাহের আলটিমেটাম, তারপরকে তোমাদেরকে দেখে নিব, যতক্ষণ বেঁচে আছি তারপরে তোমাদেরকে দেখে নিব। নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। ये तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई जो थी, ये बांग्लादेश की तस्वीर है, जहां पर वो कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदुओं तुम यहां से भाग जाओ, 7 दिन के अंदर भाग जाओ, तुम्हारे बाप दादा भी चले गए, मैं सबको चेतावनी देता हूं, अगर तुम नहीं गए, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे रहा हूं, मैं खुद तुम लोगों को मारूंगा, तुम सबको मैं देख लूंगा। ये सोचिए, ये हालत है, ये हाल है बांग्लादेश का, जहां पर हिंदुओं को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जनता एनआरसी के साथ जुड़िए, 9209 204 204, इससे आप जुड़ेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए। वरना ये आतंकवादी जहां ज़्यादा हो जाते हैं वहां पर ये सभी को खा सकते हैं, ये इनकी फितरत में शामिल है, जिसका उदाहरण बांग्लादेश के कट्टरपंथी का ये वीडियो साफ साफ आपकी टीवी स्क्रीन्स पर समझ में आ रहा है। देखिए कैसे ये धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अब तक वे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि हिंदू के नाम पर कभी, संख्या लघु के नाम पर कभी, संवाद के माध्यम से ये लोग, संवाददाता खुद को बताकर तो एक तरीके से खुली धमकी ये दे रहा है कि भाई छोड़ के भाग जाइए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। 7 दिन का समय इस मुल्ले ने, इस मौलवी ने दे दिया है कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं स्वयं आपको 7 दिन के अंदर मार डालूंगा, ये मेरा लक्ष्य है, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। तो ये व्यक्ति ऐसे चेतावनी दे रहा है कि ये कर भी सकता है। ये स्थिति बांग्लादेश की जब हो सकती है तो भारत की सोचिए क्या ही स्थिति होगी, क्या ही स्थिति भारत की रह जाएगी। ये हाल है इनका। अब अगली खबर जो है वो राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हुई है, भजनलाल शर्मा जी से जुड़ी हुई है, वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं। होटल ताज मानसिंह में राइजिंग राजस्थान का रोड शो आयोजित किया गया है। इस दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सीएस सुधांशु पंत रोड शो में मौजूद रहे, जहां भजनलाल शर्मा जी ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है। जापान जैसे कई देशों में हमारी राइजिंग राजस्थान मीट सफल हो रही है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस संबोधन में, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से।
राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जापान सहित कई देशों का दौरा किया। निवेशकों से मिलकर उन्हें राजस्थान आने का न्योता भी दिया। राजधानी रायपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान निवेशक मीट का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले होटल ताज मानसिंह में राइजिंग का रोड शो आयोजित किया गया। दिल्ली के इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम इस वर्ष पूरा करेंगे। हमने सभी राज्यों सहित देशों में हमारे अधिकारियों को लगाया है। आज का राजस्थान उद्योग के लिए उभरता केंद्र बन रहा है। हमने प्रक्रियाओं को सरल कर व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाया है। निवेशकों को सुविधाएं देना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने साहसिक कदम उठाकर नए अवसर पैदा किए हैं। हमने अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से बढ़ाकर $350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है, जो साहसिक और संभव है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो मिनरल का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, कृषि या ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, राजस्थान पर सूर्य की कृपा है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हमारे पास भूमि है। पहले लोग कहते थे कि राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब की बार राजस्थान में जितने बांध थे वह पूरे के पूरे भरे हुए हैं। राजस्थान में पानी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होगी। चलिए, आपको राजस्थान की खबर से हमने अवगत कराया, राइजिंग राजस्थान के बारे में बताया। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर एक मौलाना, एक बदचलन मौलाना एक छोटी सी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। भूत उतारने के नाम पर उसने छोटी सी बच्ची के साथ जो हरकत की, उसकी मां को पता चला, जूते उतार के उसको पीटा मौलाना को। इस बुढ़े मौलाना को देखिए, पीट पीट के दुम्बा इसका बना दिया, लाल इसको कर दिया। इस माँ ने, क्योंकि इसकी बच्ची के साथ इसको भरोसा था मौलाना पे कि मौलाना अच्छा करेगा, भूत उतारेगा, लेकिन इसने जूते से इसका स्वागत किया, इस मौलाना का अच्छे से इसकी सुताई की, पीटा। लेकिन परेशान, ये औरत परेशान भी इसलिए थी कि भाई कैसे इसने जो भरोसा किया उसका ये सबब इसको मिला है, जिसमें इसकी छोटी बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध, अश्लीलता, ये रेप भी कर सकता था, क्या कुछ नहीं कर सकता था। ये भूत उतारने के नाम पर छोटी बच्ची के साथ क्या कर रहा था मौलाना। तो उस माँ ने अपने हाथों में चीजें ली, अपने हाथों में चीजें लेकर उसने फिर कार्रवाई करी और उस मौलाना को जूते मारे, पीटा, सबके सामने पीटा। और आप ये देख सकते हैं, इस सभा में सभी मुसलमान ही हैं और इसका भूत उतारा, जो ये भूत उतारने वाला मौलाना है, इसी का भूत उतार दिया इस माता ने और जम के जूते चप्पल इसके सर पर बजाए हैं और बहुत अच्छा किया है। हम तो समर्थन करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। देखें कितने अच्छे से इस मौलाना को जूते पड़े हैं, जूते चप्पल से पीटा गया। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। चलिए, ये मुस्लिम बहन को ही जूता हाथ में लेना पड़ा और मौलाना का भूत उतारना पड़ा। ये बेटी का भूत उतरवाने आई थी, लेकिन मौलाना, बदचलन मौलाना अपनी फितरत से बाज नहीं आया और उसने वो हरकत की जो उसने करनी थी। यहाँ पर अच्छे से उसकी पिटाई कर दी गई।
अगली खबर का रुख करते हैं। भाग्यनगर की गोशामहल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के घर की रेकी किए जाने का मामला सामने आया है। रेकी 4 संदिग्धों द्वारा की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने रेकी कर रहे 2 लोगों को पकड़ लिया, जबकि बाकी संदिग्ध फरार हो गए। पकड़े गए संदिग्धों के नाम मोहम्मद खाजा और शेख इस्माइल हैं। ये संदिग्ध राजा सिंह के घर के फोटो और वीडियोस बना रहे थे, मुंबई में किसी को भेज रहे थे। इनके मोबाइल से भी राजा सिंह की तस्वीरें मिली हैं। घटना 27 से 28 सितंबर रात की बताई जा रही है। राजा सिंह के मुताबिक 27 सितंबर की रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच उनके घर के आसपास 4 संदिग्ध घूमते दिखे। कुछ स्थानीय युवाओं को शक हुआ तो उन्होंने इन चारों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान 2 लोगों को दौड़कर पकड़ भी लिया गया, जबकि 2 अन्य फरार होने में कामयाब हो गए। पकड़े गए दोनों संदिग्धों का फोन चेक किया गया तो उसमें टी राजा सिंह सहित उनके घर की फोटो और वीडियोस मिली थीं। तो इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। जिहादियों के निशाने पर हैं क्या टी राजा? सनातनी टी राजा हैं क्या? ये आपने उत्तर दिया। 97% लोग बोल रहे हैं हाँ निशाने पर थे। 3% लोग कहते हैं नहीं निशाने पर नहीं, लेकिन बहुमत ये मानता है कि हाँ निशाने पर थे। चलिए, समय हमें इतनी ही अनुमति देता है आपसे संवाद करने की। आज के लिए आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। मेरी और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।